अबे यार फॉर्म भी तो फिल करना है ICI का। पर यार मेरे को तो इतनी सारी क्वेरीज है फॉर्म में, वो मेरी पूरी कौन करेगा, मतलब मेरी कौन क्वेरीज सॉल्व करेगा। चल देखता हूँ यार। पर अगर मैंने मई 2020 में फॉर्म भर दिया था तो नवंबर 20 में दोबारा भरूँगा फॉर्म। मैं ये किससे पूछूँ? अरे मैं बताता हूँ। अगर आपने पहले अपने मई 20 के लिए अपियर कर रहे थे और अगर आप नवंबर 20 के लिए अपियर कर रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरने की जरूरत है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स अपने भरने पड़ेंगे। तो और अगर आपको ऐसे एक और ऑप्शन देता है इसके अंदर, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स और जो भी आपके ग्रुप्स की प्रेफरेंस है आप उसको भी चेंज इसमें कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले प्लीज जाके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स को भर लो। वो थैंक यू यार। अच्छा मतलब आप मेरी सारी क्वेरी सॉल्व कर दोगे ना, तो यहीं रुकना ठीक है। मैं और आप मेरे को और भी क्वेरीज आएंगी बीच में, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये हो गया एग्ज़ाम सेंटर। यार एक बात और बताओ कि अगर मैंने जैसे मैंने अपना वो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब जैसे एग्ज़ाम सेंटर आ रहा है सेलेक्ट करने का, तो अगर मैंने कर लिया वो, मैंने मई में कोई और एग्ज़ाम सेंटर किया था सेलेक्ट, पर अब मेरा मन है कि मैं कहीं और सेलेक्ट करूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन बन गया या कुछ भी हो गया, तो क्या मैं अब अपना वो चेंज कर सकता हूँ? डेफिनेटली अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो एग्जाम फॉर्म के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कि आपने कौन से सेंटर पे एग्जाम देना है एंड आपका नवंबर 20 में उस एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट किया जाए। अच्छा चलो ये तो हो गया। मैं तो भाई एग्ज़ाम सेंटर अपना कोई और ही लूँगा। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कंटेनमेंट जोन बन गया था, ये तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा यहाँ जाने का। अच्छा एक और बात बताओ कि जब मैं अपना मई में एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकला था वो मैंने फिल किया था, तो मैंने ना ग्रुप 1 सेलेक्ट किया था। मैं सिर्फ ग्रुप 1 के पेपर दे देता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी थी नहीं इतनी, पर अब इतना टाइम मिल गया तो मैंने बहुत ग्रुप्स की तैयारी कर ली है। तो अब ये बताओ कि मतलब मैं अपना जो मैंने 1 ग्रुप सेलेक्ट किया था मैं उसको बहुत ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं दोनों ग्रुप के पेपर एक साथ ही दे दूँ? और जो मैंने फ़ीस पे की थी वो कैसे एडजस्ट करोगे आप? इसका प्रोसीजर एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो ना, कैसे करना है। यस अगर कोई भी स्टूडेंट को एक ग्रुप से 2 ग्रुप पे शिफ्ट करना है या अपने ग्रुप की प्रेफरेंस को चेंज करना है तो वो अपने नवंबर 20 के जो एग्जाम फॉर्म्स भरेगा वो उसमें ये चीज़ चेंज कर सकता है। एंड बात आती है फीस की, तो जैसे ग्रुप 1 में अगर आप अपेयर कर रहे हो और ग्रुप 2 में भी अगर आपको करना है, तो अगर आपको बहुत ग्रुप्स के लिए पे करना है तो जो भी डिफरेंशियल फीस होती है बस आपको उसकी पेमेंट करनी है। यानी कि जो मई 20 में आप पेमेंट कर चुके हो उसके अलावा जो आप अपने ग्रुप की प्रेफरेंस दे रहे हो बस उसकी जो डिफरेंशियल फीस है आपको बस उतनी पेमेंट करनी है एंड यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म में ही भरना पड़ेगा। अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया, मैं दोनों ग्रुप से दूंगा साथ में। अब आते हैं हम, ये हो गया अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल तो हो गया। अच्छा हाँ अब ये बताओ कि अब अपने ये मेरे को फ़ीस पे करनी है, तो मैंने तो पे की हुई है पहले फ़ीस, तो अब मेरे को ये पहले आप रिफ़ंड करोगे फिर मैं दोबारा पे करूँगा या सीधा एडजस्ट हो जाएगा फ़ीस जो मतलब मैंने पहले पे की हुई है वही अभी एडजस्ट हो जाए? मतलब फ़ीस का कैसे रहेगा इस बार? फीस के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो विंडो है उसमें ऑटो कैलकुलेशन होकर फीस कितनी पे करनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने मई या जुलाई अटेम्प्ट के लिए अगर आपने एक ही ग्रुप के लिए अपियर करना था एंड उसकी आपने फीस पे करी हुई थी और नवंबर में भी आप एक ही ग्रुप देना चाहते हो तो आपकी फीस होगी 0 क्योंकि आप ऑलरेडी फीस पे कर चुके हो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप के लिए अपियर किया था मई में एंड अब आपको नवंबर में 2 ग्रुप्स के लिए अपियर करना है, बोथ ग्रुप्स के लिए अपियर करना है एंड अगर आपको अपने एग्जाम फॉर्म में मेंशन करते हो बोथ ग्रुप्स तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंशियल फीस की पेमेंट है वो आपके एग्जाम फॉर्म के विंडो पर ही आ जाएगी एंड आपको उतना अमाउंट ही पे करना है एंड फीस का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब फ़ीस हो जाएगी ना एडजस्ट मेरी? तो ठीक है, मतलब फ़ीस का तो हो गया। वो हाँ एक ना मेरा फ्रेंड है पार्थ, तो उसने ना मतलब जब ग्रुप 1 दिया था तो उसके 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शंस आ गई थी लेकिन एक रह गया था, उसको एक रहता था। तो उसने तो मई में पेपर दिए नहीं क्योंकि मई में पेपर कैंसिल हो गए। तो अब जो उसका जो एग्जाम्शंस होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब अगर नवंबर में है उसको ऐसा तो नहीं ना चारों पेपर तो दोबारा देने पड़ेंगे, तो 3 में तो एग्जाम्शन आई है उसकी तो वो तो उसको देने नहीं चाहिए। तो मतलब एक पेपर दे के उसका हो जाएगा ना ग्रुप 1 क्लियर? मतलब एग्जाम्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी ना? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्शन सारी की सारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब आप नवंबर 20 के फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरोगे उसमें बस आपको ये मेंशन करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सी एग्जाम्शंस आ रखी हैं ताकि आपको वो एग्जाम्शंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड जो है हो जाए। सो बस यही का आपको काम करना पड़ेगा अपनी एग्जाम्शंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मतलब हो जाएगी, चलो ठीक है। हाँ एक बात और, मतलब मेरे को ये बताओ कि जैसे जो इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स वाले हैं और जो फाइनल ओल्ड कोर्स वाले हैं तो उनका ऐसा है कि मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट होगा बस, जो नवंबर 20 में अटेम्प्ट हो रहा है ये ओल्ड कोर्स के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद इनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं आने वाला?
ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट में रहेगा वो रहेगा नवंबर 2020, लेकिन फाइनल कोर्स वालों के लिए जो ICAI है उन्होंने जो ओल्ड कोर्स के फाइनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो लास्ट अटेम्प्ट है उसको शिफ्ट कर दिया है मई 2021 तक। तो मतलब जो भी ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अब तक अपना एलिजिबल है एग्जाम्स को देने के लिए। मतलब उनका हो जाएगा नवंबर में, इनका हो जाएगा मई में, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ कि जैसे जो हमारे पेपर्स है नवंबर अटेम्प्ट है, कभी कभी ऐसा होता है ना वो दिसंबर फर्स्ट वीक में भी पोस्टपोन हो जाते हैं, मतलब नवंबर की जगह वो दिसंबर फर्स्ट वीक में होते हैं। तो इस बार के जो पेपर्स हैं वो नवंबर में ही आप ले लोगे या फिर वो दिसंबर फर्स्ट वीक में होंगे? जो भी आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे वो नवंबर 20 में ही होंगे, इंक्लूडिंग जो भी आपके मर्ज्ड मई 20 के एग्जामिनेशन से वो भी सारे नवंबर 20 में होंगे। इसका मतलब दिसंबर में फर्स्ट वीक में कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले। जो एग्जाम्स होंगे वो कंफर्म है कि नवंबर में ही एज पर द जो डेट शीट आई हुई है उसी के अकॉर्डिंगली वो आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो मतलब हमारे पेपर्स हो रहे हैं नवंबर में फाइनल, ठीक है, नवंबर में डन होगा पेपर्स। अच्छा हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे मैंने ना अपना जो ग्रुप 1 मैंने क्लियर किया वो किया था मैंने ओल्ड कोर्स में। अब जो ग्रुप 1 में ग्रुप 2 जो मैं देना चाहता हूँ मैं देना चाहता हूँ न्यू कोर्स में। तो मतलब ऐसे हम चेंज कर सकते हैं ग्रुप को, मतलब ओल्ड से न्यू आ सकते हैं, आ सकते हैं। आप ये रहने दो। मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। मेरे को ये बताओ कि जब मैंने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था ना तो मैंने मीडियम ऑफ लैंग्वेज ली थी हिंदी। अब मेरे को ना गलती से मतलब मैंने गलती से हिंदी ली थी, पर आपने तो मानी नहीं मेरी, आपने तो कहा आप चेंज नहीं होगी। तो इस बार जब न्यू फॉर्म्स खुल रहे हैं तो वो इंग्लिश, चलो वो भी हो ही जाएगी, और उसको छोड़ो मैं देख लूँगा। आप ये बताओ मेरे को कि जब हमने अपना मई अटेम्प्ट देना था तो अगर हम उस टाइम क्लियर कर लेते अपने पेपर तो हमारा जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें लिखा होता कि हमने मई में क्लियर किया है, लेकिन अब मई का अटेम्प्ट तो कैंसिल हो गया। तो अगर कैंसिल हो गया तो अब हमारे पेपर होंगे नवंबर में अगर हम क्लियर करते तो हमारे फॉर्म में ये लिखा आएगा कि हमने मई में क्लियर किया, हमारा ये लिखा आएगा नवंबर में, क्योंकि हमको तो ऐसा दिक्कत है कि हमारे फालतू में 6 महीने आगे एक्सटेंड हो गया। तो ये भी बताओ। और अगर हाँ सपोज करो कि आपके सेंटर में बच्चे ही नहीं आए क्योंकि कोविड चल रहा है, इतना सारा कोरोना फैला हुआ हर जगह, तो वो तो बच्चे तो मतलब पता नहीं आए ना आए। तो अगर बच्चे ही ना आए तो क्या ये अटेम्प्ट भी आप कैंसिल कर दोगे? और आप बता क्यों नहीं रहे हो मेरे को कुछ? क्या सोच रहे हो? आपको पता भी है कुछ? अरे कितने सवाल है भाई तेरे। गाइस इसी तरह आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ICAI से पूछने हैं। तो इसके लिए ICAI ने फाइनली अब एक FAQs की लिस्ट निकाली है, जो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करे हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि अभी और भी क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके रेफर कर सकते हो ताकि आपको नवंबर 20 के एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इस FAQs के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर इसके बाद अभी और डाउट है तो आप प्लीज़ उसको अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। So that's it guys, we hope you like this video. Until then, bye bye.